बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच एक शांत राज्य था, नवगिरी। नवगिरी का राजा था, राजा वीर। वह अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और सरल स्वभाव के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा वीर किसी दिखावे में विश्वास नहीं रखता था। रोज सुबह साधारण हल्का नीला कुर्ता और सफेद धोती पहनकर अपने महल के आंगन में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार करता था। राजा वीर का सबसे करीबी दोस्त था भोला। भोला बेहद सीधा, मासूम और थोड़ा डरपोक भी था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ था। राजा बचपन से ही भोला को अपना भाई मानता था। दोनों जहां भी जाते साथ ही जाते। महल में कोई फालतू लोग नहीं रहते थे, ना कोई दरबारी, ना सैनिकों की भीड़। राजा वीर खुद ही राज्य का सब काम संभाल लेता था। भोला उसका मददगार था। लेकिन एक दिन उस शांत राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी, सूरज की किरणें महल की दीवारों पर चमक रही थीं। भोला फलों की एक टोकरी लेकर राजा वीर के पास आया। राजा भाई, आज जंगल से अजीब सी खबर आई है। क्या हुआ भोला? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? राजा भाई, जंगल के बीचों बीच एक काली धुंध घूम रही है। लोग तो कोई नहीं देखे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो धुंध देखी है। वो अपने आप चलती है। काली धुंध? ये साधारण बात नहीं। तुमने ये कब देखा? आज सुबह जब मैं आम के पेड़ से फल लेने गया था, अचानक पेड़ों के बीच एक काला साया घूमने लगा। मैं डरकर भाग आया। डरना मत भोला, हम दोनों आज ही जंगल जाएंगे, पता लगाएंगे कि ये क्या है। हम दोनों? राजा भाई, सिर्फ हम दोनों, कोई तीसरा नहीं? यही तो मैंने कहा था, 4 से ज्यादा कोई पात्र नहीं होगा। ठीक है राजा भाई, लेकिन अगर वो काला साया मेरे पीछे पड़ गया तो? तुम्हारा राजा तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर फिर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की राह बड़ी शांत थी। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और बीच बीच से आती हल्की हवा वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। भोला बार बार पीछे देखता जा रहा था। राजा भाई, ये जंगल आज कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं है? खामोशी हमेशा खतरे की निशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर आगे बढ़े, अचानक हवा में कंपकंपी होने लगी। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और तभी दोनों ने देखा एक ऊंचा, लंबा, धुंध जैसा बना हुआ काला साया जो इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। भोला डर के मारे राजा के पीछे चिपक गया। राजा भाई, ये क्या है? इसकी आंखें कहाँ हैं? तुम कौन हो? हमारे राज्य के जंगल में क्या कर रहे हो? राजा भाई, मुझे घर जाना है। तुम्हारे राज्य पर एक श्राप आने वाला है। जो इसे रोक सकता है वो आज इसी जंगल में छिपा है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेगा। इतना कहकर काला साया हवा में फैल गया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। राजा भाई, हम तो गए। ये तो सीधा श्राप की बात कर रहा था। श्राप? इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अचानक उनके सामने चमकदार रोशनी फैली। हवा रुक गई, जंगल शांत हो गया और उसी रोशनी में एक आकृति उतरने लगी। सफेद कपड़ों में, तेजस्वी चेहरे पर शांति। राजा भाई, भगवान आ गए, भगवान! डरो मत बच्चों, मैं साधारण साधु नहीं, भगवान का दूत हूँ। तुम्हें सच बताने आया हूँ। हे प्रभु स्वरूप, ये काला साया कौन है? यह जंगल सदियों पुराना है। यहाँ एक काला आत्मिक प्राणी कैद था। सदियों बाद आज उसकी कैद टूट गई है। वह राज्य की शांति नहीं देख सकता। वह चाहता है कि राजा वीर अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दे। हे प्रभु, राजा भाई की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उनका सच्चा मन और अपने लोगों के लिए प्रेम। काला साया इस प्रेम को तोड़ना चाहता है। हे प्रभु, तो मैं क्या करूं? राजा वीर, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें इस जंगल के भीतर छिपी प्रकाश गुफा ढूंढनी होगी। उसी गुफा में वो शक्ति है जो काले साए को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हे प्रभु, गुफा? अरे हम तो अंधेरे कमरे में भी नहीं जाते, गुफा कैसे ढूंढेंगे? भोला,
तुम्हारे दिल में डर है, लेकिन तुम में सच्चाई है। यही सच्चाई तुम्हें वहां ले जाएगी जहां राजा को जाना होगा। हे प्रभु, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? यात्रा तुम्हारी है, मदद मैं करूंगा, पर रास्ता तुम्हें पार करना होगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। राजा भाई, भगवान भी चले गए। अब हम दोनों अकेले हैं और सामने काला साया घूम रहा है। मैं तो डर के मारे चल भी नहीं पा रहा। भोला, हमें हिम्मत रखनी होगी। दोनों जंगल में और आगे बढ़े। पेड़ घने होते गए, हवा ठंडी होती गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। भोला बार बार राजा का हाथ पकड़ लेता। अचानक एक जगह पहुंचकर राजा रुक गया। उसके सामने जमीन में एक चमकदार चिन्ह दिखाई दे रहा था, सुनहरी रोशनी का। ये चमक क्या है राजा भाई? शायद यही गुफा का पहला संकेत है। जैसे ही राजा ने उस चिन्ह को छूने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही जमीन कांपने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगीं। अचानक जमीन फटने लगी और उसके बीच एक संकरा रास्ता खुल गया। यही रास्ता है प्रकाश गुफा का। दोनों नीचे उतरने लगे। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता गया, उनका साहस भी परीक्षा में पड़ता गया। नीचे जाते ही उन्हें एक विशाल गुफा मिली, हल्की नीली रोशनी से भरी हुई। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे, हवा में रहस्यमयी शांति थी। अचानक उस नीली रोशनी के बीच काला साया फिर सामने आ गया। अरे, फिर आ गया। ये तो हमें जाने ही नहीं देगा। राजा वीर, तुम इस शक्ति के योग्य नहीं। ये रोशनी तुम्हारे हाथों में नहीं आनी चाहिए। अपने लोगों के लिए मैं सब करूंगा, चाहे जो कीमत हो। तो पहले अपनी सबसे बड़ी चीज त्यागनी होगी। अचानक गुफा से सफेद रोशनी निकली और साधु भगवान स्वरूप फिर प्रकट हुए। रुको काले साए, तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होती है। राजा वीर को रोकने की तुम्हारी शक्ति आज समाप्त होगी। तुम भगवान हो, फिर भी मनुष्य की रक्षा करते हो। क्योंकि मनुष्य का हृदय सबसे शक्तिशाली है। हे प्रभु, क्या मैं इस साये को समाप्त कर सकता हूँ? हाँ वीर, लेकिन इसका अंत तुम्हारी सच्चाई से होगा, किसी हथियार से नहीं। मेरी सच्चाई? जो मनुष्य अपने लोगों से प्रेम करता है, उसका प्रेम किसी भी अंधेरे को मिटा देता है। भोला, आगे बढ़ो। मैं क्या करूं प्रभु? तुम राजा वीर का सच्चा भाई हो। उनका प्रेम तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारी निडरता से ये अंधेरा टूटेगा। भोला, डरना हिम्मत की कमी नहीं, लेकिन डर के बावजूद खड़ा होना हिम्मत है। मैं तुम्हें राजा भाई को नुकसान नहीं करने दूंगा। भोला धीरे धीरे आगे बढ़ा। काला साया पीछे हटने लगा। नहीं, ये संभव नहीं। भोला और राजा दोनों की सच्चाई की रोशनी मिलकर काले साए पर पड़ी और वह हवा में धूल बनकर गायब हो गया। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। साधु भगवान स्वरूप ने प्रसन्न होकर कहा, राजा वीर, तुम्हारी सच्चाई और भोला की मासूमियत ने इस अंधेरे का अंत किया। आज तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है। राजा भाई, हमने जीत लिया। मैं डरपोक नहीं हूँ। अब लौट जाओ वीर, तुम्हारा राज्य फिर सुरक्षित है। धीरे धीरे साधु भगवान स्वरूप आकाश में विलीन हो गए। राजा वीर और भोला जंगल से बाहर आए। सूरज फिर से चमक रहा था, हवा में शांति थी। राजा भाई, अगली बार जंगल आए तो मेरे लिए थोड़ा प्रसाद जरूर मांग लेना। डर तो बहुत लगा था। पक्का भोला, क्योंकि जिस दिन तुम नहीं डरे, उस दिन पूरी दुनिया डर जाएगी। दोनों हंसते हुए महल की ओर लौट गए और राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई।